बासुकीनाथ का जनमुंडी प्रखंड में एक गांव ऐसा है जो आज भी अपनी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। आलम यह है कि गांव में जाने के लिए सड़क तक की व्यवस्था नहीं है। बीमार और गर्भवतियों को इलाज के लिए ले जाने के लिए बहंगी जैसे साधनों का उपयोग किया जाता है। एक बार फिर से सड़क के अभाव में महिला को प्रसव के लिए अस्पताल पहुंचाने के लिए बहंगी का सहारा लेना पड़ा। मामले के संज्ञान में आने के बाद मंत्री बादल पत्रलेख ने जल्द से जल्द समस्या के समाधान की बात कही है। तो ये बासुकीनाथ का जनमुंडी प्रखंड है। यहाँ पर एक ऐसा गांव जहां देखिए सड़कें नहीं हैं, सड़क नाम की कोई चीज ही नहीं है। और जब यहाँ पर कोई बीमार पड़ता है या फिर महिलाओं को प्रसव के लिए अस्पताल ले जाने की नौबत आती है तो देखिए कैसे बहंगी में मरीज को ढोकर ले जाया जाता है, किस तरह इस गांव से निकाला जाता है। ये तस्वीर उस गांव की है। जनमुंडी प्रखंड का ये गांव है। हालांकि जब मामला सामने आया है तो मंत्री बादल पत्रलेख ने इस पर संज्ञान लिया है। और ये तस्वीर हम इसलिए दिखा रहे कि विकास के दावे करते सरकार के नुमाइंदे थकते नहीं, प्रशासन थकता नहीं, लेकिन अभी भी ये तस्वीरें बताती हैं कि दावों और हकीकत में कितना फर्क है, कितना अंतर है। और ये अंतर बता रही हैं ये तस्वीरें कि देखिए एक गर्भवती को जब अस्पताल ले जाना था तो कैसे लोग बहंगी में उसे भरकर और तब अस्पताल पहुंचा पाए, क्योंकि यहाँ पर कोई सड़क नहीं है तो नाले में तब्दील हो जाती है। जो पगडंडियां बनाई गई हैं वो बारिश के दिनों में नाले में तब्दील हो जाती हैं और इन नालों से होकर गुजरना पड़ता है। और इन नालों से गुजरने के लिए ऐसे मरीजों को या गर्भवतियों को बहंगी में लाद कर ले जाया जाता है, ये पार कराया जाता है। तो सड़क है नहीं, जो छोटी मोटी पगडंडियां हैं उन्हीं पर आश्रित हैं लोग। यहाँ पर तो कच्ची रोड है, लेकिन बरसात में इतना दिक्कत होती है कि कोई चार चक्का या चारपहिया गाड़ी तो घुस नहीं पाती है यहाँ पर। इसीलिए कोई बीमार या कुछ ऐसा समस्या पड़ता है तो आदमी को इतना जो कष्ट उठाना पड़ रहा है। कमी सिर्फ जो जमाबंदी जगह है उसको अभी वैसी कोई नियम नहीं है कि हम अधिग्रहण कर सकें। अब ज़रूरत पड़ेगी, यदि वो नहीं देते हैं ज़मीन मालिक तो हम उन सब गाँवों में रोड पहुँचाने के लिए ज़मीन अधिग्रहण का भी विधेयक, संशोधन विधेयक लाएंगे और तभी उन सब गाँवों को न्याय मिल। और इस वक्त हमारे साथ सहयोगी संतोष जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। संतोष, ये तस्वीरें काफी ये बताने के लिए काफी हैं कि जो दावे किए जाते हैं वो हकीकत से कितनी दूर हैं। देखिए एक अदद सड़क तक नहीं है, जबकि सड़कें विकास की बुनियाद होती हैं। जी आरती, मैं बता दूं कि ये जो गांव है थोड़ा सा भौगोलिक स्थिति इसका अजीब है। इसको तीनों ओर से ये नदी से घिरा हुआ है और एक तरफ पहाड़ है और कुछ जो है सड़क के लिए जमीन पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों की जमाबंदी जमीन है तो उस पे जो है आज तक मैंने कोई क्लियर नहीं कर पाया। लेकिन फिलहाल जो है लोग प्रयास कर रहे हैं कि उन जमाबंदी जमीन को दान देकर और सरकारी सड़क बनाया जा सके, ऐसा लोग सोच रहे हैं। लेकिन सरकारी पहल भी तो होनी चाहिए। सरकारी पहल अगर हो, लोगों को समझाया बुझाया जाए तो गाँव में सड़क निश्चित बन जाएगी। तो क्या प्रशासन से बात हुई है? विभाग के पास ये शिकायत गई है कि यहाँ पर सड़क नहीं है, इस गांव में लोग इसी तरह अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं? क्या कुछ आश्वासन मिल पाया है? जैसे जिस प्रकार यहाँ के हमारे जो विधायक हैं बादल पत्रलेख, आज वो मंत्री हैं, उन्होंने संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा है कि ये मेरा क्षेत्र है और मैं खुद आता जाता हूँ, इसलिए इस पर मैं ध्यान दूंगा। और चाहे जैसे भी हो, इस तरह के गाँव के लिए यदि हमको भूमि अधिग्रहण के लिए अगर विधेयक उसके लिए प्रस्ताव पास करके निकालना हो तो वो भी मैं करूंगा। और इन गाँव के लोगों को वंचित, जो सुविधा से वंचित है ये लोग, ये सुविधा उपलब्ध कराऊंगा। चलिए, शुक्रिया संतोष तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ये
एक ऐसा गांव है जहां पर अदद सड़क नहीं है। हालांकि वजह ये बताई जा रही है कि इसकी भौगोलिक स्थिति अगर देखें तो तीन तरफ से ये नदियों से घिरा है और एक तरफ पहाड़ है। बावजूद इसके जो कुछ जमीन वहां पर बताई जा रही है, गैर मजरूआ जमीन भी नहीं है जिस पर सरकार सड़क बनाने का आदेश दे। लेकिन इन सब के बीच गांव वालों को काफी परेशानी है। गांव वाले ये कहते हैं कि कई बार ये बात कही गई है अधिकारियों से, सरकारी बाबुओं तक ये बात पहुंचाई गई है कि इस गांव को भी सड़क की जरूरत है, लेकिन कोई अब तक सुनवाई नहीं हुई है। और ये देखिए, सुनवाई नहीं हुई है और कैसे लोग यहाँ पर अपना जीवन गुजार रहे हैं, आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि कोई सड़क नहीं है। लोग छोटी छोटी पगडंडियों के सहारे इस गांव में आना जाना करते हैं, लेकिन ये पगडंडियां बरसात के मौसम में, बारिश के मौसम में नाले में तब्दील हो जाती हैं। और इस दौरान जब किसी की तबीयत बिगड़ती है, जब किसी महिला को प्रसव के लिए अस्पताल ले जाना रहता है, तो इन्हीं नालों से होकर गुजरना पड़ता है। और ऐसे में ये व्यवस्था नहीं होती कि किसी गाड़ी को यहाँ पर मंगवाया जा सके, एम्बुलेंस को मंगवाया जा सके, और तब लोग बहंगी का सहारा लेते हैं। इस तरह से बहंगी बनाते हैं जिस पर मरीज को या महिला को बिठाकर ढोकर पार कराया जाता है और अस्पताल तक पहुंचाया जाता है। तो ये है जमीनी हकीकत वहां की कि किस तरह उस गांव के लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सड़क विकास का पैमाना होता है, ये कहा जाता है। जहां तक सड़कें हैं वहां पर सड़क विकास के बयार को लेकर जाती है, लेकिन इस गांव में एक भी सड़क नहीं है। लोगों ने आज तक यहाँ सड़कें नहीं देखी। इस गांव के लोग कहते हैं ये गांव सड़कों के अभाव में है। शिकायतें हैं, बातें पहुंचाई गई हैं, आवेदन दिए गए हैं, लेकिन नुमाइंदे सरकारी जो हैं वो सुनते नहीं, किसी की नजर इस पर पड़ी नहीं। और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये ताज़ा तस्वीर कि जब बारिश के महीने में लोगों को दिक्कतें होती हैं तो कैसे लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इस गांव में सड़क नाम की चीज नहीं है, लोग किसी तरह गुजर बसर करते हैं। बाकी महीनों में तो काम किसी तरह चल जाता है, लेकिन बारिश के मौसम में बहुत दिक्कत होती है, लोगों को काफी परेशानियां होती हैं। लोग छोटी छोटी जिन पगडंडियों का इस्तेमाल गांव से बाहर निकलने और गांव में आने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो पगडंडियां नालों में तब्दील हो जाती हैं। देखिए, और बहुत इतनी मुश्किल है कि एक एम्बुलेंस तक कोई भी 4 व्हीलर इस गांव में नहीं आ सकता क्योंकि कोई सड़क नहीं है। ऐसे में अगर कोई बीमार पड़े, अगर किसी महिला को प्रसव के लिए अस्पताल तक ले जाना है, तो फिर उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता।